एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट। आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले हमसे पूछा गया है, कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि अगर हम बैलेंस शीट बनाएं तो एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो इसमें हमारा जो बी ऑप्शन है दैट विल बी द राइट ऑप्शन। एसेट एक तरफ रहती हैं, कैपिटल और लाइबिलिटी दूसरी तरफ रहता है। अगला है, ये क्वेश्चन रिलेटेड है हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कन्वेंशंस के ऊपर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी के लिए। द क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट की प्रोविज़न हम क्यों क्रिएट करके रखते हैं? बैड डेट की प्रोविज़न हम इसलिए क्रिएट करके रखते हैं सो दैट हम फ्यूचर में आने वाले खर्चों को, लॉसेस को फेस कर पाए। तो दिस इज़ गिवन अंडर द कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस। ए विल बी द राइट ऑप्शन। परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन कैश पर आपने फर्नीचर खरीदा, तो पूछा गया है लाइबिलिटी के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जब ख़रीदा ही हमने कैश पर है तो इसका असर सिर्फ एसेट के ऊपर होगा। करंट एसेट कम हो जाएगी और फर्नीचर फिक्स एसेट बढ़ जाएगा, तो हमारा लाइबिलिटी साइड पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं। सो देयर विल बी नो चेंज इन लाइबिलिटी। सी विल बी द राइट ऑप्शन। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आए तो बड़े सोच कर उसको थोड़ा सा सॉल्व कर आप आंसर दीजिएगा ध्यान से। मशीनरी परचेज की है क्रेडिट के ऊपर। अब क्या होगा, क्रेडिट पर परचेज की है, पैसा तो गया नहीं, तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई होगी। दूसरी तरफ आपने परचेज किया तो फिक्स एसेट भी बढ़ गई, तो इफेक्ट क्या पड़ा? देयर विल बी इंक्रीज इन एसेट्स एज वेल एज लाइबिलिटी। उसके बाद अगला है, मैं थोड़ा सा स्पीड से इसलिए करवा रही हूँ सो दैट वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने और आपको बोर ना हो, ठीक है। अगला वो कह रहे हैं द रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स एसेट ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। हम हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर फिक्स एसेट्स को क्यों रिकॉर्ड करते हैं? ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जो कि कहता है कि जिस कॉस्ट पर खरीदी है उसी कॉस्ट पर आप अपनी एसेट्स को शो करो। सो बी विल बी द राइट आंसर। अगला है पेड कैश टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को हमने कैश दे दिया 5,000 का, ठीक है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्रेडिटर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम हो जाएगी। दूसरी तरफ कैश एसेट है, करंट एसेट, क्योंकि मैंने दे दिया आउटफ्लो हो गया तो कैश भी कम हो गया। इसका मतलब एसेट और क्रेडिटर दोनों ही हमारे डिक्रीज हो जाएंगे। सो बी ऑप्शन में आपको राइट आंसर होगा। अगला है, एक कॉन्ट्रैक्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ वैलिड बिजनेस ट्रांजैक्शन। अच्छा, एक बिजनेस की ट्रांजैक्शन है वो वैलिड कब होती है? देखो, पैसा होना चाहिए कोई भी ट्रांजैक्शन में, तभी उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, पैसा इन्वॉल्व होगा तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल पोजीशन इफेक्ट करेगी, ठीक है। उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए जिसको हम वॉचर कहते हैं, ठीक है। तो सारे ही ऑप्शन गिवन जो है वो राइट ऑप्शन है। डी विल बी द राइट आंसर। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, बुक कीपिंग डज नॉट इंक्लूड। बुक कीपिंग में सिर्फ हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करेंगे, समराइज करेंगे। डिसीजन मेकिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द बुक कीपिंग। सो बी विल बी द राइट आंसर। गोइंग कंसर्न में भी डिफाइन है, इसमें डेफिनेशन पूछी गई है कि गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है। तो गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंगली हमारा जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म में भी ऑपरेट करेगा, नियर फ्यूचर में इसको हम डिसॉल्व नहीं करेंगे। सो डी इज़ द राइट आंसर, राइट। इनको अगर ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं जिसमें बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दी होती हैं, मेन पर्पस यही होता है बच्चे को थकाओ, बच्चे को कंफ्यूज करो। उसमें एक ही बेस्ट तरीका है, जो लगे स्टेटमेंट गलत है उसको क्रॉस करके जो बचती जाती हैं उसको अच्छे से एनालाइज करो और फिर आंसर दो, ठीक है। पहले तो वर्ड को ध्यान से समझो, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है।
गोइंग कंसर्न को याद करो, उसके अकॉर्डिंगली आंसर दो। अगला है प्रोवाइड फॉर लॉसेस बट नेवर एंटिसिपेट योर प्रॉफिट। अपने आप को आने वाले लॉसेस के लिए तो प्रिपेयर करो, तभी तो हम प्रोविजंस क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जो प्रॉफिट है उसको शो नहीं करना। मतलब कि जब तक पैसा हाथ में नहीं आ जाता उसको हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट लॉसेस के लिए हम प्रोविजन क्रिएट कर सकते हैं। ये कहा गया है कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन के अंदर। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन। अगला है मेकिंग कॉन्सेप्ट डज नॉट इंक्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग। अब फिर से देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन है, एक एक को अच्छे से रीड करो, टाइम भी आपका जाएगा, एनर्जी भी जाएगी, बट यही क्वेश्चंस जो हैं स्कोरिंग होते हैं। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड। तो जिस पीरियड का खर्चा है, जिस पीरियड की इनकम आप शो कर रहे हो, उसी के खर्चों को भी शो करो, ठीक है। मैच योर कॉस्ट विद योर इनकम्स। सो बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। आई होप इतने सारे क्वेश्चंस काफ़ी हो गए हैं, बाकी क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। आई होप यू पीपल विल लाइक वीडियो, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कॉमर्स पॉइंट।